नमस्कार। न्यूज़ टाइम्स नेटवर्क के कार्यक्रम समाचार चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे प्रमुख खबरों की, उन चर्चित खबरों की जो सुर्खियों में हैं, इन पर हम प्रकाश डालेंगे और उनकी समीक्षा भी करेंगे। आज चौरी चौरा शताब्दी दिवस है, शताब्दी है। 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। चौरी चौरा की उस घटना को हम स्मरण करते हैं और उन शहीदों को नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने इस घटना में, चौरी चौरा के प्रतिशोध में जिन लोगों ने बलिदान किया, अपने प्राण न्यौछावर किए, उनको शत शत नमन। उत्तर प्रदेश सरकार का प्रयास भी इसमें सराहनीय है कि उसने चौरी चौरा के प्रतिशोध दिवस को एक भव्य समारोह के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत साधुवाद और उनके इस सराहनीय प्रयास के लिए उनको पूरे उत्तर प्रदेश की ओर से बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं भी मिल रही हैं और लोग इस पर प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। चौरी चौरा की घटना आज से 100 वर्ष पूर्व 4 फरवरी को घटित हुई थी और इसी दिन चौरी चौरा में एक घटनाक्रम हुआ। पुलिस ने कुछ क्रांतिकारियों पर, किसानों पर, आज़ादी के दीवानों पर गोली चलाई। उसका प्रतिशोध हुआ और प्रतिशोध के रूप में थाने पर इन लोगों ने जाकर वहां अपना जनाक्रोश प्रकट किया। इसमें 23 पुलिसकर्मी भी मारे गए थे। इसके बाद ये मुकदमा चला और उस मुकदमे में 19 लोगों को फांसी की सज़ा हुई थी। इस चौरी चौरा की घटना को हम लोग क्रांतिकारियों के इस अभियान में, देश को आज़ाद कराने के अभियान में एक मील के पत्थर के रूप में देखते हैं। इसलिए आज चौरी चौरा की घटना को स्मरण करने का दिवस है। हम बार बार शहीदों को नमन करते हैं। आज एक और समाचार बहुत चर्चा में है। ये है कि हमारे जो भारत के आंतरिक मामले हैं उसमें विदेशी किस तरह से हस्तक्षेप करते हैं। किसान आंदोलन को लेकर विदेशी कुछ लोगों ने, एक रिहाना पॉप जो सिंगर हैं उन्होंने और 2 अन्य लोगों ने भारत के किसान आंदोलन को समर्थन करते हुए ट्वीट किए हैं। किसानों के साथ उन्होंने अपना जो समर्थन दिखाया है उसको भारत सरकार ने भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप माना है और भारत के विदेश मंत्रालय ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई है और कहा है कि ये हमारा आंतरिक मामला है, इसमें हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं किसान आंदोलन के संयुक्त किसान जो मोर्चा है उसके डॉक्टर दर्शन पाल ने उसका समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग समर्थन व्यक्त कर रहे हैं हमें उनका समर्थन स्वीकार है और ये गर्व की बात है, ये उन्होंने कहा है। और ये किसान आंदोलन के नेता जिन्होंने ये समर्थन जुटाया है या समर्थन मांगा है या जो समर्थन की प्रशंसा कर रहे हैं, इन्हें ये नहीं मालूम है कि देश के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप को स्वीकार करना कितना जो है अनुचित है और उसके क्या दूरगामी परिणाम होंगे। एक और समाचार आज चर्चा में है, ये भी भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप से जुड़ा है। ये है ट्विटर का मामला। ट्विटर को भी हमारी सरकार ने कड़ी फटकार लगाई है और ट्विटर से कहा है कि वो झूठे हैशटैग ना चलाए। उसने एक हैशटैग चलाया है किसान नरसंहार करके। ये बहुत ही गंभीर बात है। कोई नरसंहार हुआ ही नहीं, नरसंहार तो दूर की बात है। किसी किसान पर कोई गोली नहीं चली, बंदूक उठाई ही नहीं पुलिस ने, तो फिर कैसा ये नरसंहार की बात कर देश को दुनिया भर में बदनाम करने की साजिश ट्विटर ने की है। तो इस पर हमारे सरकार ने कड़ा एक्शन लेने का निर्देश दिया है और ट्विटर को कहा है कि तुरंत उस हैशटैग को हटाएं और उसको डिलीट करें, अन्यथा ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये सोशल मीडिया जो साइट्स हैं ये भारत के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने लगी हैं और इनका प्रयास है कि भारत की राजनीति को प्रभावित किया जाए। यहाँ ये बहुत गंभीर बात है और इसके बड़े का नुकसान देश के राष्ट्रीय एकता को हमारे हो सकता है। इसलिए सरकार को जल्दी से जल्दी
अपनी डिजिटल मीडिया और जो ये सोशल मीडिया है, इसके लिए पॉलिसी बनाकर जल्दी से इसको क्रियान्वित करके लागू करना चाहिए। अन्यथा इस तरह के हरकतें जो ये सोशल मीडिया साइट्स कर रही हैं, ये बहुत नुकसानदायक साबित होंगी। दूसरे एक चर्चा में समाचार है कि दिल्ली हिंसा, विशेष रूप से लाल किले पर झंडा फहराने और वहाँ पुलिसकर्मियों पर हमला करने के जो आरोपी हैं, उन पर इनाम घोषित किया गया है, जिसमें दीप सिद्धू भी शामिल हैं। इस पर 3 लोगों पर 1-1 लाख रुपए और 4 लोगों पर 50-50 हज़ार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। बहुत जल्दी उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, पूरा देश की ये मांग है। और जितनी जल्दी दिल्ली पुलिस गिरफ्तारी करे, कार्रवाई करे, देश के सामने आना चाहिए कि जिन लोगों ने शर्मनाक घटना की, जिनमें देश के मस्तक को झुकाया, उनके खिलाफ जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो और कोर्ट भी जल्दी उनको सज़ा सुनाए। ये आज के प्रमुख समाचार थे। समाचार चक्र में अब चर्चा कर लेते हैं संपादकीय की। देखते हैं चारों अखबारों के संपादकीय टिप्पणी क्या है। दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान और नवभारत टाइम्स में 2 अखबारों ने किसान आंदोलन पर संपादकीय दिया है। किसान आंदोलन में जो विदेशी हस्तक्षेप करने की कोशिश की है कुछ लोगों ने, उस पर संपादकीय है। और अमर उजाला का संपादकीय नौकरशाही पर है। नौकरशाही में जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उस पर संपादकीय लिखा है। भारत का संपादकीय कोरोना की वैक्सीन पर है। आइए सबसे पहले देखते हैं दैनिक जागरण का संपादकीय, इन्होंने क्या कहा है। दैनिक जागरण के संपादकीय का हेडिंग है बेलगाम दुष्प्रचार। दैनिक जागरण लिखता है, आम किसानों की आड़ में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चंद किसान संगठनों के आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री के खिलाफ चलाए गए बेहद आपत्तिजनक हैशटैग को लेकर ट्विटर को जो चेतावनी दी गई, वह किसी कार्रवाई में तब्दील होनी चाहिए। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि एक तो ट्विटर बेलगाम होता जा रहा है और दूसरे वह आपत्तिजनक एवं बैर बढ़ाने वाले हैशटैग को बढ़ावा देने में माहिर हो गया है। ये उसी विषय पर संपादकीय है जिस पर हमने चर्चा की अभी, कि विदेशी हस्तक्षेप बढ़ रहा है भारत के किसान आंदोलन में और विशेष रूप से ट्विटर ने जो हैशटैग चलाया है। अब देखते हैं हिंदुस्तान का संपादकीय। हिंदुस्तान ने भी किसान आंदोलन पर ही संपादकीय लिखा है। हिंदुस्तान लिखता है, इसका हेडिंग है जल्दी हो समाधान। हिंदुस्तान ने लिखा है, भारत में पिछले वर्ष से ही चल रहा किसान आंदोलन दुनिया का ध्यान अगर अपनी ओर खींचने लगा है तो यह न केवल विचारणीय बल्कि चिंताजनक भी है। दुनिया की तमाम सरकारें जानती है कि भारत में कृषि कानून संसद में बहस के बाद बहुमत से पारित हुए हैं। इसलिए कुछ एक देशों की सरकारों या जिम्मेदार नेताओं के अलावा किसी की टिप्पणी देखने में नहीं आई थी। पर जब चर्चित गायिका रिहाना, पर्यावरणविद ग्रेटा थनबर्ग और अमेरिकी उपराष्ट्रपति की एक रिश्तेदार की टिप्पणी किसान आंदोलन के समर्थन में आई, तब भारतीय विदेश मंत्रालय का चौंकना वाजिब था। ये हिंदुस्तान ने लिखा है। अब देखते हैं अमर उजाला। अमर उजाला का संपादकीय है नौकरशाही में दागी। अमर उजाला ने लिखा है, एक ही दिन राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB द्वारा घूसखोरी के आरोपी एक IPS अधिकारी की गिरफ्तारी तथा उत्तर प्रदेश में एक सेवानिवृत्त IPS अधिकारी के कई ठिकानों पर CBI के छापे में करोड़ों की संपत्ति की बरामदगी नौकरशाहों के भ्रष्ट आचरण के बारे में ही बताती है। राजस्थान के IPS अधिकारी की गिरफ्तारी हाईवे निर्माण परियोजना में रिश्वत लेने के कारण हुई है। ये जो अभी परसों की घटना है जिसमें 2 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, इस पर इनका संपादकीय है। अब नवभारत टाइम्स देखते हैं, नवभारत का संपादकीय क्या है। नवभारत ने संपादकीय लिखा है वायरस की लुका छिपी। नवभारत ने लिखा है, देश में कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल को सशर्त मंजूरी मिले 1 महीना बीत चुका है। 3 जनवरी को सरकार ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के कोविशील्ड और भारत बायोटेक के कोवैक्सीन टीकों को मंजूरी दी थी। हालांकि टीकाकरण अभियान की शुरुआत 16 जनवरी से हुई, फिर भी भारत सबसे ज़्यादा तेज़ी से 40 लाख लोगों को टीका देने वाला देश बन गया है। ये टीकाकरण पर इनका संपादकीय है। ये थे आज के प्रमुख अखबारों के संपादकीय। समाचार चक्र में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ प्रमुख खबरों पर चर्चा के साथ, संपादकीय टिप्पणी के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।
सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।